हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अपनी 10 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी जिसमें हमें प्रीवियस ईयर में जो राजस्थान जीके से रिलेटेड पूछी गई क्वेश्चन है वो लेके आ रहे थे। तो उसका आज अगला पार्ट लेके आया हूँ। तो बिल्कुल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप राजस्थान सरकार की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं राजस्थान जीके की जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और कला संस्कृति और इतिहास की जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उनको मैं लेके आ रहा हूँ इस सीरीज में। तो बिल्कुल आज का पहला क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा के निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है। यानी कि भीलवाड़ा के निवासी है कौन है, श्रीलाल जोशी है, वो कौन से लोक चित्रकला से संबंधित है। पहला है कि फट चित्रण, दूसरा भित्ति चित्र, और तीसरा कागज चित्रण, और चौथा है काष्ठ चित्रण। तो भीलवाड़ा के निवासी श्रीलाल जोशी है वो फट चित्रण के बिल्कुल लोक चित्रकार हैं। और भीलवाड़ा में उनके अगर स्थान पूछे तो शाहपुरा के हैं, वो शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी हैं। और ये फड़ चित्रण या जो फड़ कला है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है, ठीक है। और ये श्रीलाल जोशी है वो इसके लिए मुख्य कलाकार मतलब लोक चित्रकला के थे, ठीक है। और इन्हें 2006 में फड़ चित्रण के लिए, यानी कि 2006 में फड़ चित्रण के लिए क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। पद्मश्री दिया गया था, ठीक है, 2006 में किसको दिया गया था, श्रीलाल जोशी को। और ये शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी और फट चित्रण करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अपना है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है। यानी कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु है उसको 4 भागों में बांटा है। उनमें से अगर BWHW जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये कौन सी एक इसकी विशेषता है। ये निम्न में से अपने को दे रखा है, ये आर्द्र एवं गर्म है, दूसरा कम वाष्पीकरण होता है यहाँ, तीसरा शुष्क एवं उष्ण दशाएं हैं यहाँ पर, और चौथा है कम वर्षा और ठंडी जलवायु दशाएं। तो BWHW का अगर मैं पूरा नाम बताऊँ आपको तो बिल्कुल इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरु जलवायु, ठीक है। तो बिल्कुल ये इसका पूरा नाम है, या मतलब इसको शॉर्ट में BWHW कहते हैं। और ऐसे बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को BWHW कहते हैं। तो आर्द्र एवं गर्म, यानी कि आर्द्र नहीं, आर्द्र और गर्म एक साथ नहीं होगी बिल्कुल, तो आर्द्र और गर्म नहीं है। दूसरा है कम वाष्पीकरण, नहीं, ये भी गलत है। और तीसरा है शुष्क एवं उष्ण दशाएं, तो बिल्कुल इसका पूरा नाम भी देख लिए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल, तो बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, शुष्क एवं उष्ण दशाएं है, ठीक है, BWHW में। और ये मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के में बिल्कुल ये है जो BWHW है वो शुष्क है। यहाँ पर वर्षा तो क्या होती है, कम होती है, और वाष्पीकरण है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ वर्षा क्या होगी, वर्षा होगी कम, ठीक है। और वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण होगा बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा, यानी कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वर्षा यहाँ पर कम होती है, और जलवायु यहाँ पर शुष्क एवं उष्ण दशाएं होती है, ठीक है। और अगर ये मुख्य अगर क्षेत्र की बात करूँ तो जिलों को बताऊँ तो जिलों का नाम आपको याद रखना है बिल्कुल। एक तो मुख्य तो जैसलमेर हो गया अपना, जैसलमेर है, बाड़मेर है, और जो पश्चिमी जोधपुर है, और दक्षिणी बीकानेर, ठीक है। तो यह जिले के मुख्य क्षेत्र है जो BWHW जलवायु प्रदेश में आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अपना है कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी। बिल्कुल पहला है रतन शास्त्री, दूसरा नारायणी देवी, तीसरा है विजया देवी, और चौथा है रमाबाई। तो शांताबाई शिक्षा कुटीर की जो नींव है वो रतन शास्त्री ने डाली। ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, और इन्होंने 6 अक्टूबर 1935 के अंदर शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना निवाई कहाँ है, निवाई है अपने टोंक में।
तो निवाई टोंक में 1900 यानी 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई शिक्षा कुटीर की जो संस्था है उसकी स्थापना है वो रतन शास्त्री ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर वर्तमान में अगर शांताबाई जो कुटीर बिल्कुल जो संस्था है उसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है वनस्थली विद्यापीठ। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वनस्थली विद्यापीठ। बिल्कुल, पहले जब इसकी स्थापना हुई तब तो शांताबाई शिक्षा कुटीर का नाम मतलब शांताबाई शिक्षा कुटीर संस्था नाम था, और 1943 में इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया और इसकी स्थापना रतन शास्त्री ने की थी। और जो शांताबाई है वो रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री की क्या थी, बेटी थी, और उनके ही नाम पर, क्योंकि उनका 12 वर्ष की आयु में वो देहांत हो गया था, उनकी याद में उन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर जो संस्था है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी वर्तमान में अगर इसका नाम पूछे तो वनस्थली विद्यापीठ है, और स्थापना का अगर पूछ ले कभी बिल्कुल पूछ सकते हैं तो 6 अक्टूबर 1935 आपको बताना है। पूछे कहाँ पर है तो निवाई टोंक के अंदर ये संस्था है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अपना है कि वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है, यानी कि आपको बताना है कि जो वापणी उसका दूसरा नाम बामणी इस जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है। पहला है काली सिंध, दूसरा चंबल, तीसरा बनास और चौथा पार्वती। तो जो वापणी या बामणी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल, और ये चंबल में भैंसरोडगढ़ के पास मिलती है। कहाँ पर मिलती है, भैंसरोडगढ़ के पास। भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो बामणी और चंबल की मतलब संगम पर ही वो स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला है मेहरानगढ़, दूसरा सोनारगढ़ और तीसरा है घाघरोन और चौथा रणथंभौर। तो बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, मयूर ध्वज गढ़ी, बिल्कुल नाम इसको उपनाम है इसका। ठीक है, कौन सा, मयूर ध्वज गढ़, ये आपको ध्यान है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है तो बिल्कुल आपको पता है जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसकी स्थापना किसने की थी तो राव जोधा ने की थी। और कब की थी, 1459 के अंदर। ठीक है, और किसने की तो ये भी आपको याद रखना है, राव जोधा ने जोधपुर बसाया। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी राव जोधा ने, जो करणी माता है उनके द्वारा रखी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व देश में अधिसूचित किया गया, यानी कि राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, पहला अपना है बूंदी, दूसरा रामगढ़, तीसरा मुकंदरा, चौथा है कुंभलगढ़। ठीक है, तो बिल्कुल अपना जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है वो बिल्कुल रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है। और ये बूंदी मतलब जिले में है मुख्यतः। तो अगर इसमें पूछा अधिसूचित किया गया तो अब इसका उत्तर हमें, अगर जिले का पूछता तो जिले में तो हमें क्या दे सकते थे, बूंदी दे सकते थे। लेकिन पूछा है कि टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, तो बिल्कुल इसमें आपको पूछा गया है कि टाइगर रिजर्व जो चौथा बनाया गया उसका नाम है वो अधिसूचित है, वो किस नाम से किया गया, तो बिल्कुल उसका नाम है रामगढ़। और पूरा नाम हो जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। और ये मुख्यतः बूंदी में है। और बूंदी के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ ये भीलवाड़ा में भी है। कौन से ज़िले में है, साथ में भीलवाड़ा में भी फैला हुआ है। साथ में कहाँ पर है, कोटा में भी है। तो ये तीन आपको ध्यान में, बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा में ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर अभ्यारण्य है जो चौथा राजस्थान का बनाया गया है वो फैला हुआ है। और ये अगर पूछे कि भाई कब ये इसकी घोषणा की गई, यानी कि इसको कब अधिसूचित किया गया, तो बिल्कुल आपको वो भी ध्यान रखना है, मई 2022 के अंदर इसको चौथा राजस्थान का टाइगर रिजर्व है बनाया गया है। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल आपको बताना है इसका 1501.89 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1501.89 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
बढ़ते हैं आगे। तो बिल्कुल राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखना है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है, और ये बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा में है, और मई 2022 को इसको बनाया गया, और इसका क्षेत्रफल है 1501.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अपना है कि लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है, यानी वालर नृत्य कौन सा समुदाय, ग्रासिया का है, मीणा का है, डांगी है या भील है। तो बिल्कुल वालर नृत्य है वो ग्रासिया संप्रदाय का या ग्रासिया समुदाय का है, और इसमें दो प्रकार से नृत्य, यानी इसे केवल महिलाएं भी करती है, केवल महिला, और एक इसका प्रकार है कि इसमें स्त्री पुरुष दोनों भी करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर भी इस नृत्य को करते हैं। तो ग्रासिया जनजाति द्वारा वालर नृत्य किया जाता है, और ये दो प्रकार से, यानी कि एक में केवल महिलाएं भी नृत्य करती है, और साथ में एक नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों साथ में नृत्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया जो प्रजामंडल आंदोलन में, ठीक है, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ, ये आपको बताना है। जयपुर में, बीकानेर, कोटा और झालावाड़। तो बिल्कुल कांगड़ा कांड है वो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, और ये अपने 1939 में बिल्कुल हुआ था। ठीक है, तो कांगड़ा कांड आपको पूछे तो बीकानेर पंजाब मंडल से संबंधित है, और कब हुआ था, 1939, आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई। तो बिल्कुल ये आपको बताना है कि कहाँ पर यह जिला या कहाँ पर ये स्थापित की गई। तो पहला है बाड़मेर, दूसरा ब्यावर, तीसरा बीकानेर और जोधपुर। तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र है वो ब्यावर में, ब्यावर में स्थापित की गई। और कब की गई, तो ये आपको पूछे तो बिल्कुल आपको याद रखना 1889, 1889 में ब्यावर में की गई। और किस नाम से की गई वो भी आपको याद रखना है, कृष्णा मिल, कृष्णा मिल्स के नाम से ब्यावर में, द कृष्णा मिल के नाम से ब्यावर में 1889 में जो अपनी राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है वो स्थापित की गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। बिल्कुल आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में एक आभूषण का क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए अलग अलग जो अंग पर जो महिलाएं आभूषण पहनती है। तो नेवरी को आपको पहचानना है कि ये कौन से अंग पर पहनती है। तो ऑप्शन है अपने पास गर्दन, हाथ, पाँव और उंगली। तो जो नेवरी है वो पाँव में बिल्कुल पहना जाता है, और ये एक प्रकार से पायल के जैसा होता है जो आंवले के साथ पहना जाता है, यानी आंवला भी पैर में पहना जाता है, उसके साथ क्या पहनी जाती है, नेवरी। और ये होती कैसी है, तो पायल होती है जो पैर में पहनती है, उसके समान ही नेवरी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।